होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, द वॉयज, सॉरी ए वॉयज, है ना। यहाँ वॉयज का मतलब क्या होता है? यहाँ वॉयज का मतलब है यात्रा, है ना, जर्नी, या फिर वॉयज में स्पेसिफिकली वाटर ट्रेवल जो होता है उसके लिए इस चीज को यूज करते हैं, शब्द को यूज करते हैं वॉयज को, ठीक है, यानी जल यात्रा, ये भी हम कह सकते हैं। तो वॉयज क्या होता है ना, जल यात्रा क्या है? हमने जब भी आप मूवीज में या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी आप लोग एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू गए होंगे, यानी किसी शिप में या फिर बोट में, है ना। तो एक जगह से पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या होता है? वॉयज कहलाता है। अब ये जो पोएम है इसमें क्या है, इसमें मैं आप ब्रीफली आपको समझा देती हूँ। इस चैप्टर में 4 दोस्त होते हैं, 4 एनिमल फ्रेंड होते हैं, ठीक है। वो एक बोट को रेंट पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं, उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम भी क्या करें, एक यात्रा करें, एक जर्नी करें और एक दूसरे शहर को खोजें, है ना। एक दूसरे शहर को खोजें मतलब कि जैसे कोलंबस ने कभी एक दूसरे शहर को खोजा था और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, आज भी उसे याद किया जाता है, सेम उसी तरीके से उन लोगों के मन में आया कि हम भी जल यात्रा करते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेवलिंग करते हैं और उसके बाद में हम भी किसी शहर को सर्च करते हैं, हमें भी जब कोई ऐसा कोई शहर मिल जाएगा तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हमें भी फेम मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। Let's start. A voyage is a long journey involving travel by a sea. जो वॉयज है, वॉयज यानी जल यात्रा, जो वॉयज है वो एक लॉन्ग जर्नी है। किसके थ्रू, किस चीज की लॉन्ग जर्नी है? सी यानी समुद्र की, समुद्र की लॉन्ग जर्नी, ठीक है। इमेजिन एन एक्साइटिंग वॉयज एंड डिस्क्राइब इट टू योर क्लास। तो हमें जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि आप भी इसी तरीके से एक वॉयज को इमेजिन कीजिए, एक ट्रैवल को, वाटर ट्रैवल को इमेजिन कीजिए और फिर एक स्टोरी बनाकर उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, आपस में उस चीज के ऊपर बात कीजिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। द हॉर्स एंड द टाइगर, द एप एंड द गॉट डिसाइडेड वन मॉर्निंग to hire a boat. A horse and the tiger. एक हॉर्स और एक क्या है? एक टाइगर है, एक ऐप है, ऐप यानी बंदर, एक ऐप है और एक क्या है? गॉट है ना, बकरी। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? एक सुबह इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग एक बोट को हायर करेंगे। हायर का मतलब होता है, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, रेंट पर लेना। तो जो गॉट है, हॉर्स है, टाइगर है, ऐप है, इन्होंने एक सुबह सोचा, एक सुबह इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बोट हायर करेंगे, एक रेंट पर लेंगे। क्यों लेंगे भाई? फॉर टू लिव देयर ओन कंट्री एंड फाइंड ए न्यू वन वेरी मच इन द मैनर कोलंबस हैड डन। अभी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम एक बोट को हायर करेंगे फॉर टू लीव देयर कंट्री, हमारी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री का, फॉर टू लीव देयर ओन कंट्री, ओन यानी खुद की, अपनी खुद की कंट्री को लीव करके यानी छोड़कर, टू फाइंड ए न्यू वन, एक दूसरे नए देश को ढूंढने के लिए, वेरी मच इन द मैनर कोलंबस हैड डन, बिल्कुल उसी मैनर में यानी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोलंबस ने किया था, ठीक है। The boat went is sailing away and away. It sailed and they sailed for a night and a day. आगे क्या बोल रहा है? The boat went is sailing. Sailing यानी नाव का चलना, ठीक है। The boat went is sailing away and away. जो बोट है वो चली जा रही है, away and away, दूर और दूर। It sailed and they sailed. ये चले जा रही है और वो उसके साथ चले जा रहे हैं। फॉर ए नाइट एंड ए डे,
एक पूरी रात और पूरे दिन। When all of a sudden there blew a great gale, the horse was a tremble, the tiger grew pale. आगे जो पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं? When all of sudden there blew a great gale. गेल का मतलब होता है बच्चों स्टॉर्म, है ना, तूफान। When all of a sudden, अचानक क्या हुआ वहां पर? अचानक बहुत जोर से, ब्लू यानी बहना, ठीक है, अचानक वहां पर एक बहुत जोर से तूफान बहने लगा, यानी तूफान चलने लगा। द हॉर्स वॉज ट्रम्बल, तो हॉर्स था वो ट्रम्बल करने लगा, ट्रम्बल यानी कांपना, है ना, ट्रम्बल यानी कांपने लगा। द टाइगर वॉज ग्रू पेल, पेल क्या यानी पीला पड़ना, है ना, डर की वजह से हम कहते हैं ना कि इसका देखो डर की वजह से चेहरा पीला पड़ गया है ना, ये चेहरा सफेद पड़ गया, उसको हम बोलते हैं पेल। तो टाइगर जो है वो कैसा हो गया डर की वजह से, उसका चेहरा पीला पड़ गया, वो पीला पड़ गया। हॉर्स था वो ट्रम्बल करने लगा यानी कांपने लगा, और जो टाइगर था, जो बाघ था, वो पेल यानी पीला पड़ गया। किसकी वजह से? डर की वजह से। जो तूफान चलने लगा तो उनको लगने लगा कि भाई तूफान की वजह से हमारी बोट पलट नहीं जाए, हम मर ना जाए, इस वजह से उनको डर लगने लगा, तो वो पीला पड़ गया। द एप एंड द गॉड नियरली फैंटेड टुगेदर, बट द बोट वेंट sailing in spite of bad weather. The ape and the goat nearly fainted together. जो बंदर और गोट है, बकरी है, वो फैंटेड, नियरली फैंटेड यानी लगभग, दोनों एक साथ क्या हो, नियरली फैंटेड का मतलब होता है लगभग बेहोश होना, ठीक है। तो जो बंदर और बकरी है वो डर की वजह से लगभग दोनों साथ में कैसे हो गए, बेहोश होने जैसे हो गए डर की वजह से, ठीक है। हॉर्स क्या हुआ, ट्रम्बल करने लगा, कांपने लगा। टाइगर क्या हुआ, वो डर की वजह से पीला पड़ गया। और एप और गोट जो है, एप और गोट जो है वो दोनों साथ में, टुगेदर का मतलब है दोनों एक साथ कैसे हुए, वो दोनों एक साथ बेहोश जैसे हो गए, है ना, लगभग बेहोश हो गए डर की वजह से। बट द बोट वेंट sailing in spite of bad weather. स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बच्चों के बावजूद। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन जो बोट थी वेंट sailing, वो चले जा रही थी, जो बोट है वो चले जा रही थी बैड वेदर होने के बावजूद भी, बैड वेदर होने के बावजूद भी, खराब मौसम, वेदर यानी मौसम, खराब मौसम होने के बावजूद भी, और जो बोट थी वो चले जा रही थी। A sailing it goes to a wonderful country which nobody knows. A sailing it goes, यानी नाव जो है वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, किस तरीके से? A wonderful country which nobody knows, एक वंडरफुल कंट्री को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उस कंट्री को ढूंढने के लिए जो बोट है वो चली जा रही है, और बोट के साथ में वो चारों जो फ्रेंड्स हैं, चारों दोस्त हैं, वो भी चले जा रहे हैं। The horse and the tiger, the ape and the goat were certainly sorry the charted the boat. The horse and tiger and ape and goat certainly sorry. Certainly sorry यानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो क्या है, सॉरी है। किस चीज के लिए सॉरी है? कि उन्होंने बोट किराए पर ली। सर्टेनली सॉरी का मतलब है निश्चित रूप से दुखी हैं, वो निश्चित रूप से अब ये सोच रहे हैं कि हमने क्यों ये बोट किराए पर ली और हम क्यों आए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे तूफान की वजह से। दे चार्टेड द बोट, कि उन्होंने, चार्टेड का मतलब होता है बच्चों रेंट पर लेना, किराए पर लेना। तो चारों दोस्त हैं वो निश्चित रूप से अब सॉरी हैं, यानी दुखी फील कर रहे हैं कि हमने क्यों ये बोट किराए पर ली और हम यहाँ पर क्यों आए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा एक बार मेरे साथ। वन मॉर्निंग द एनिमल डिसाइडेड टू हायर ए बस, टोंगा या बोट। इट्स वेरी इजी, बताइए।
बिल्कुल, क्या बोट, क्या सोचा उन्होंने, क्या हायर करने का सोचा, बोट हायर करने का सोचा था। हायर यानी क्या बताया था मैंने, किराए पर लेना, रेंट पर लेना। द एनिमल्स हायर ए बोट टू लिव देयर ओन फॉरेस्ट, कंट्री या होम। एनिमल ने बोट को हायर किया अपनी क्या छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, फॉरेस्ट को, कंट्री को या होम को। वेरी गुड, किसको, कंट्री को छोड़कर। विच एनिमल ग्रू पेल व्हेन देयर ग्रू ए ग्रेट गेल। बताइए कौन सा एनिमल था जो पीला पड़ गया था। व्हेन देयर ग्रू ए ग्रेट गेल, जब वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया था। गेल यानी मैंने क्या बताया आपको, तूफान आना यानी स्टॉर्म, है ना। तो कौन था जो पीला पड़ गया था, वेरी गुड, कौन था, टाइगर। द एनिमल सेल द बोट लाइक न्यूटन, कोलंबस या फ्लाईमैन। बताइए जो एनिमल्स थे वो बोट को किस तरीके से चलाना चाहते थे, मैं बोट से किस तरीके से जाना चाहते थे, जैसे कौन गया था, कोलंबस गए थे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर दे रीच्ड टू ए वंडरफुल रिवर, सी या कंट्री। खराब मौसम के बावजूद भी वे कहां पहुंच गए थे, है ना, दे रीच्ड टू ए वंडरफुल कंट्री। वेरी गुड। चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स पे देख लेते हैं। अ हॉर्स, अ टाइगर, एन एप एंड अ गॉट फिल इन द ब्लैंक ए बोट। तो उन्होंने बोट को क्या किया था, जो चारों एनिमल्स थे उन्होंने बोट को क्या किया था, हायर किया था। क्या किया था, हायर। द फोर एनिमल्स वांटेड टू फाइंड अ, कैसा प्लेस फाइंड किया था उन्होंने, ए न्यू प्लेस, ठीक है। द टाइगर ग्रू व्हेन ऑल ए सडन देयर वाज अ स्टॉर्म। जैसे ही वहां पे तूफान आया था तो टाइगर कैसा हो गया था, पेल, वो कैसा हो गया था, पीला पड़ गया था। इन स्पाइट ऑफ बैड, इन स्पाइट ऑफ बैड क्या आएगा यहाँ पे, वेदर द बोट वेंट ए सेलिंग। तो खराब मौसम होने के बावजूद भी जो बोट थी वो चलती रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेदर। नेक्स्ट है हमारा, द फोर एनिमल्स रीच्ड ए कंट्री। कैसी कंट्री में पहुंचे थे वो, वंडरफुल कंट्री। ओके डन। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है इन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।